पिछले वीडियो में हमने जाना कि जाइलम क्या है। जाइलम किस तरह जल को जड़ से, मिट्टी से जड़ के द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है। यह किस तरह एक जल संवाहक ऊतक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लोएम क्या है, किस तरह फ्लोएम भोज्य पदार्थ को मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कैसे भोजन तैयार करता है, और किस तरह यह फ्लोएम पूरे पेड़ में ये आवश्यक चीज़ का परिवहन के माध्यम से ये आवश्यक पदार्थ पेड़ के हर प्रत्येक हिस्से को पहुंचाती है, जिससे पौधे अपनी आवश्यकता को पूरी करती है। तो फ्लोएम यह संवहन बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है। जाइलम पहला था जटिल ऊतक, जाइलम भी जटिल ऊतक है, सरल ऊतक नहीं है। और फ्लोएम भी जो ऊतक है वह एक जटिल ऊतक ही है, तथा इसमें पाए जाने वाली चालिनी नालिका का मुख्य कार्य, इसमें जो नालिका जो चालिनी नालिका है उसका मुख्य कार्य पौधों के हरे भाग में, मतलब पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है, तो पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करना है। मतलब कैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं पत्तियों के माध्यम से, उसको कैसे ये पूरे पौधे में वितरित यानी बांटते हैं, ट्रांसपोर्ट करते, परिवहन करते हैं, यह कार्य जो है फ्लोएम का है। इसमें चालनी नालिका लंबी तथा नालिका के समान होती है। यह है चालनी नालिका, यह चालनी नालिका है, देखिए ये चालनी नालिकाएं हैं जो लंबी भी है तथा किसके समान है, तो यह नालिका के समान होती है। तथा इसमें अनेक छिद्र भी होते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नालिका, ये छोटे छोटे छिद्र है, ये छोटे छोटे छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नालिका का जो जीव द्रव्य है वह दूसरी चालनी नालिका के जीव द्रव्य से संबंधित होता है। मतलब इसमें जो जीव द्रव्य है और इसमें जो जीव द्रव्य है, तो ये चालनी नालिका के माध्यम से ही एक दूसरे से संबंधित रहता है। तो चालनी नालिकाएं लंबी तथा नालिका के समान होती है तथा इनमें अनेक छिद्र होते हैं। जो छिद्र हमने आपको दिखाया वह छिद्र होता है, और इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नालिका का जो जीव द्रव्य है, किसी भी सेल में जो होता है द्रव्य होता है, वो द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो चालनी नालिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नालिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है, यानी कि संबंधित मतलब कि एक दूसरे से संबंध रहता है, मतलब एक दूसरे से समा जाना, संबंधित रहता है। और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका, मतलब एक सेल से खाद्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थ है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है। मतलब एक सेल से गया भोज्य पदार्थ दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह पूरे वृक्ष को भोजन मिलता है। और यह कार्य कौन करती है, चालनी नालिका। ये चालनी नालिका पाई किस में जाती है, तो वह फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। और फ्लोएम ऊतक क्या है, तो यह एक जटिल ऊतक है, सरल ऊतक नहीं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होते हैं, एक जटिल ऊतक होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल ऊतक में पाए जाते हैं। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण होता है। और ये जो भोज्य पदार्थ है जो पौधे एक सेल से दूसरे सेल में करते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं, तो यह जो भोज्य पदार्थ है किस रूप में होते हैं, तो वो सुक्रोज के रूप में होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे पत्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसी फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में ये जो पदार्थ है स्थानांतरित यानी परिवहन होता है, और उसका उपयोग पेड़ पौधे अपने जीवन को बनाए रखने में करता है। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में
मुख्य भेद क्या है, मतलब जाइलम का और फ्लोएम में मुख्य अंतर क्या है।